काजल की दो बहू थी, दिव्या और आरती। दिव्या काजल की बड़ी बहू थी और आरती छोटी। काजल अपनी बड़ी बहू दिव्या से ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि दिव्या अमीर घर से आई थी, तो वहीं काजल आरती को कुछ खास पसंद नहीं थी क्योंकि आरती एक गरीब परिवार से थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। शॉपिंग करने के लिए नहीं जाना क्या माँ जी? अरे बस आ ही रही हूँ बहू, 10 मिनट और दे मुझे। काजल फोन पर अपनी बहन से बात कर रही होती है, लेकिन बार बार दिव्या के आवाज लगाने पर काजल फोन रख देती है और तैयार होकर जाने लगती है। तभी काजल के सामने आरती आ जाती है और आरती काजल से बोलती है, माँ जी, आप और दीदी रक्षाबंधन की शॉपिंग करने जा रही है ना? क्या मैं भी आप दोनों के साथ चलूं? मुझे भी रक्षाबंधन की शॉपिंग करनी थी। छोटी बहू, किसने कहा तुझे कि मैं और दिव्या मार्केट जा रहे रक्षाबंधन की तैयारी करने के लिए? अरे अभी समय है रक्षाबंधन को, तू रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले शॉपिंग कर लेना। वैसे भी तेरा शॉपिंग करना और ना करना बराबर ही है। क्या पता तेरा भाई किराया लगाकर तेरे से राखी बनवाने आए ही ना। पर माँ जी, आरती बेचारी बोलती ही रह जाती है और काजल वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद काजल और दिव्या शॉपिंग करने के लिए बाहर मार्केट जाती है। तभी दिव्या देखती है कि वो जिस दुकान से साड़ी लेने वाली थी वह दुकान बंद हो चुकी है। ये देखकर दिव्या अपनी सास से बोलती है, देखिए माँ जी, आपकी वजह से दुकान बंद हो गई। मैं कब से आपको कह रही थी कि मार्केट चलते हैं, लेकिन आप ना जाने कहाँ व्यस्त थी। अरे बहू, तेरी मौसी सास का फोन आ गया था, उससे बात करने लगी थी। वो गरीब आरती मेरे सामने आ गई, बोल रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। बड़ी मुश्किलों से उस गरीब बहू से मैंने अपना पीछा छुड़वाया है अपनी अमीर बहू के लिए। पर बहू, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ की सारी दुकानें खुली हैं, फिर भी ये दुकान इतनी जल्दी बंद क्यों हो गई? अभी तो सिर्फ शाम के 6 बज रहे हैं। वो इसलिए माँ जी, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है और इनकी बहुत सारी साड़ियों की दुकान है, और जब फेस्टिवल होते हैं ना, तो इनके पास वर्कर्स की कमी हो जाती है, जिस वजह से ये लोग मार्केट की दुकान को जल्दी बंद कर देते हैं और शहर की मार्केट को पूरे दिन के लिए खोल देते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत अमीर लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। अगर ऐसा है तो बहू, हम वहीं चलते हैं ना जहाँ अमीरों की भीड़ लगी रहती है और साड़ी वाला पूरे दिन अपनी दुकान खोलकर बैठा रहता है। क्या सच में जी? हाँ मेरी प्यारी बहू, अब चल घर चलते हैं और कल सुबह शॉपिंग करने चलेंगे। इस तरह से काजल और दिव्या घर आ जाती हैं। उन दोनों को खाली हाथ देख आरती उनसे बोलती है, माँ जी, आप और दीदी खाली हाथ? क्यों, हम खाली हाथ नहीं आ सकते क्या? कहीं तो ये तो नहीं सोच रही कि हम तेरी तरह गरीब हैं, हमारे पास पैसे कम पड़ गए, इसी वजह से हमने कुछ लिया नहीं। देख आरती, अगर तुझे ऐसा लगता है ना, तो मैं तुझे बता दूं कि हम तेरी तरह गरीब नहीं हैं। मैं एक रईस घर की बेटी हूँ और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो तो मैंने शॉपिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ भी पसंद नहीं आया, और कल माँ जी और मैं दोनों शहर की मार्केट में कुछ न कुछ लेने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है लेने के लिए। दीदी, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अगर तेरा सवाल जवाब खत्म हो गया हो तो क्या तू अब हम दोनों को कुछ खाने को दे सकती है? हम दोनों को भूख लग रही है। हाँ माँ जी, खाना तैयार हो चुका है, मैं आप दोनों के लिए अभी खाना लगा देती हूँ। इस तरह से आरती अपनी जेठानी और सास के लिए खाना लगा देती है। तभी आरती के भाई शिव का फोन आता है और वो अपने भाई का फोन उठाती है। भैया, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मेरी बहन, तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ भैया। भैया, आप इस बार राखी पर आ रहे हैं ना? शादी के बाद ये मेरी पहली राखी है भैया। आरती अपने भाई से बात कर ही रही होती है कि तभी इसकी जेठानी और सास आरती को ताने देते हुए उसे बोलती है, चलो, इस गरीब का भाई किराया लगाकर इस गरीब से राखी तो बंधवाने आ रहा है। मुझे तो लगा इसका भाई आएगा ही नहीं। क्या फायदा माँ जी, आना तो इसके भाई को खाली हाथ ही है। वैसे आपको पता है, शादी से पहले हर राखी पर मेरा भाई मुझे डायमंड की रिंग, तो कभी सोने का हार, ये सब गिफ्ट किया करता था। मैं हर साल अपने भाई को चांदी की राखी बांधती थी, पर ये राखी मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है, इसीलिए मुझे अपने भाई से पूरी उम्मीद है कि वो हर साल की तरह इस साल भी मुझे और आपको कुछ ना कुछ देगा जरूर। और माँ जी,
इस बार मैं अपने भाई को सोने की राखी बांधूंगी, ना कि 10 रुपए की रेशम वाली राखी। दिव्या और काजल आरती और उसके भाई का मजाक बनाने लगते हैं, जिस वजह से आरती अपने भाई से बात किए बिना ही बहाने बनाकर फोन रख देती है। और अगले दिन दिव्या और काजल जाकर रक्षाबंधन की खूब सारी शॉपिंग करके आते हैं। और जैसे जैसे रक्षाबंधन का दिन पास आने लगता है, दिव्या और काजल आरती को गरीब बहू करके उसका मजाक बनाने लगते हैं। क्या करूं, राखी आ रही है पर मैं तो गरीब हूं ना, और मेरा भाई राखी पर आएगा भी या नहीं, और आ गया तो कुछ लाएगा भी या नहीं और मैं अपने ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। अब इसी तरह से देखते देखते राखी का दिन पास आ जाता है। राखी वाले दिन दिव्या सुबह से तैयार होकर बैठी होती है और अपने भाई का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका भाई नहीं आता। और जब दिव्या अपने भाई को फोन करती है तो उसका भाई बार बार उसका फोन काट देता है। कुछ देर बाद उसके घर की डोर बेल बजती है और दिव्या भागती हुई घर का दरवाजा खोलती है, जिसके बाद वो घर के दरवाजे पर आरती के भाई शिव को देखती है, जो आरती से राखी बंधवाने आया था। और वह दिव्या को देख उससे बोलता है, अरे दिव्या, तुम देखो, आज राखी है ना, मैं राखी बंधवाने आया हूँ आरती से। वैसे तुम भी मेरी छोटी बहन जैसी ही हो। मैंने सोचा कि जब मैं आरती से राखी बंधवाने जा ही रहा हूँ तो तुमसे भी राखी बंधवा ही लूं। देखो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ। शिव को देखकर दिव्या का मुंह बन जाता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद शिव घर में आता है और अपनी बहन आरती से मिलता है। आरती खुशी खुशी अपने भाई को राखी बांधती है और अपनी जेठानी दिव्या के पास जाती है और उससे बोलती है, दीदी, मेरे भैया के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर उनसे जितना बन सका उन्होंने वो किया। वो यहाँ आपसे भी राखी बंधवाने आए हैं और देखिए ना, वो आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा भी लेकर आए हैं, सोने की चेन। और मेरे लिए तो भैया चांदी की एक अंगूठी लेकर आए हैं। वो मुझसे भी ज्यादा आपको मानते हैं, इसीलिए मेरे लिए ना सही पर इस रक्षाबंधन के त्योहार का मान रखने के लिए ही मेरे भाई को राखी बांध दीजिए, अपना भाई समझकर। आरती की बातें सुनकर दिव्या कुछ नहीं बोलती और एक बार फिर से अपने भाई को फोन करती है और उसका भाई फोन उठाकर उससे बड़ी ही बेरुखी से बोलता है, क्या है दिव्या, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता? आज रक्षाबंधन है, मैं आज तुम्हारी भाभी के साथ उसके मायके जा रहा हूँ। अब मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। मैं तुमसे राखी बंधवाने के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता। इतना बोलकर दिव्या का भाई फोन रख देता है और उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। ये सब देखकर दिव्या को अपनी बातें याद आती है जो वह आरती को बोला करती थी। उसकी आंखों से बहता पानी देखकर आरती सब समझ जाती है और वो बोलती है, दीदी, मेरा भाई भी तो आखिर आपका भाई जैसा ही है। क्या हुआ अगर एक भाई ने राखी नहीं बंधवाई तो? मुझे माफ कर दे आरती, मैंने भाई बहन के इस त्योहार को अमीरी गरीबी में बांट दिया, और मैं अमीर होकर भी आज बहुत गरीब हूँ। तू गरीब होकर भी आज बहुत अमीर है। काश कि तेरे भाई जैसा भाई मेरा होता। इतना बोलकर दिव्या बाहर आ जाती है और शिव को राखी बांधती है। शिव भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही मानता था और अपने हाथों से उसे वो सोने की चैन गिफ्ट करता है। जिसके बाद दिव्या आरती के साथ अमीरी और गरीबी का भेदभाव करना छोड़ देती है और साथ ही काजल को भी ये सब देखकर सीख मिल जाती है और वो भी आरती को भला बुरा बोलना बंद कर देती है।